भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं और कुछ लीला ऐसी होती है जो हम लोग समझते भी हैं और नहीं भी समझ पाते हैं, फिर मोहग्रस्त हो जाते हैं। पृथु महाराज जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है पंचम स्कंद कि पृथु महाराज 100 यज्ञ अगर करेंगे तो वो स्वर्ग का राजा बनेगा, लेकिन वो 99 यज्ञ किया, एक यज्ञ बाकी है, उसको पूरा करने में अगर पूरा हो गया तो स्वर्ग का राजा बन जाएगा। तो इधर इंद्र ईर्ष्यावश या क्रोधवश या भयवश चिंतित हो गए कि अगर ये पूरा कर लिया तो मेरा तो सिंहासन खाली हो जाएगा, मतलब मैं सिंहासन से च्युत होके पृथु महाराज को मिलेगा। तो क्या किया, जो 100 वाला जो 100 यज्ञ करेंगे, 100 समेत यज्ञ, तो 100 नंबर वाला जो घोड़ा था, घोड़ा को चोरी किया, इंद्र ने चोरी किया। फिर भय के कारण कि पता चला पृथु के पुत्र लोग मतलब ये जान लिए कि ये चोरी किया इंद्र ने। फिर इंद्र को जैसे आक्रमण करने वाले थे तो इंद्र घोड़ा को लौटा दिया। फिर उसके बाद फिर यज्ञ चालू हुआ तो इंद्र ने फिर से चोरी किया। तो ऐसे करके ताकि यज्ञ में विघ्न बाधाएं हो। तो इस समय क्या हुआ कि पृथु महाराज इतना क्रोधित हुआ, वो बोले कि आज इंद्र को खलासी कर देते, पूरी तरह समाप्ति कर देते। इसी भावना को लेकर पृथु महाराज इंद्र को मारने के लिए चल पड़े। तो सेम टाइम ब्रह्मा जी वहाँ पर प्रकट हुआ। तो ब्रह्मा प्रकट होकर पृथु महाराज को बताया कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, वो पहले बताइए। कि आपके जीवन का लक्ष्य है इंद्र पद को प्राप्त करना, कि स्वर्ग के राजा बनना ही आपका जीवन का उद्देश्य है? अगर ऐसा है तो आप चले जाओ, मैं आपको रोकने वाला नहीं। लेकिन अगर आप वास्तव में आपके हृदय मंदिर में जो परमात्मा रूप में भगवान श्री कृष्ण बैठा है, या गोलोक वृंदावन में जो भगवान कृष्ण के हृदय में अगर आपको बैठना है, उस सिंहासन में विराजमान होना है, तो आप इस द्वंद्व मोह को त्याग दो और भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति आरंभ करो। तो पृथु महाराज को ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया। देखिए, हमारे जीवन में इससे बहुत सारे कुछ परीक्षाएं आते हैं। तो इस घटना के माध्यम से हम लोग को ये शिक्षा मिलना है कि हम लोग भी अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जो पूरा नहीं हो पाता। करते करते बीच रास्ते में कोई बाधाएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, विपत्तियाँ आती हैं, जिसके कारण हम लोग उसे पूरा नहीं कर पाते और सोचते हैं या देखते हैं कि इसके कारण ऐसा हुआ, तो उनको मारने के लिए या उनको समाप्त करने के लिए हम लोग प्लान करते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सर्वदा देखना है कि किसी भी चीज़ में भगवान का हाथ होता है। यद्यपि भगवान बोलते प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, लेकिन फिर भी कृष्ण का हाथ सर्व क्षेत्र में होता है। उस समय सोचना है कि मैं इतना प्रयास करने के बावजूद भी सफल क्यों नहीं हो रहा, तब उसको कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति अपनी प्रयास के द्वारा जितना कुछ करना था सब कुछ कर लेता है, लेकिन फिर भी जब वो असफल होता है तो उसको भगवान कृष्ण की इच्छा समझकर छोड़ देना चाहिए।
तो ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज को इस तरह बहुत कुछ समझाया कि देखिए पृथु महाराज, सच्चाई तो ये कि भगवान कृष्ण यही चाहते हैं। भगवान कृष्ण नहीं चाहते कि आप पूरा 100 यज्ञ पूरा करें। कृष्ण की इच्छा ये है कि आप 99 यज्ञ तक ही सीमित रहें। क्योंकि ये कुछ भगवान की कुछ विशेष लीलाएं हैं, जैसे हम लोग भगवान जगन्नाथ की लीला में देखते हैं कि जब इंद्रदुम्न महाराज को पता चला कि कुछ ब्राह्मण लोग आए थे इंद्रपुरी, क्या बोलते हैं, उज्जैन, अवंतीपुर, तो महाराज के सामने बताया कि इस संसार में कैसा सुंदर विग्रह है जिसका नाम है नीलमाधव। वो पर्वत में, नीलगिरी पर्वत में विराजमान। तो ऐसे करके उनके जो मंत्री, उस समय एक्चुअली विग्रह नहीं था पूरे संसार में, एक ही विग्रह था, वो है नीलमाधव, नीलगिरी पर्वत में। तो महाराज इंद्रदुम्न का जो मंत्री थे विद्यापति को भेज दी कि आप चले जाइए और वहाँ पे देखिए कि भगवान कहाँ पर स्थित है, मुझे उनको प्राप्त करना है। तो विद्यापति, नीलगिरी पर्वत तो कोई छोटा पर्वत नहीं, बहुत बड़ा पर्वत। तो ढूंढते ढूंढते वन में रात के समय किसी एक झोपड़ी में, किसी एक घर में आया। तो बोले कि मुझे रात को यहाँ पे ठहरना है क्योंकि मैं पथभ्रष्ट हो चुका हूँ, मुझे कहाँ जाना था, कहाँ आ गए, तो चाहता हूँ ऐसे करके। तो एक लड़की से मुलाकात है, और वो लड़की के नाम थी ललिता। तो उनके साथ उन दोनों का प्रेम हुआ और लड़की ने सब कुछ दिल खोल के बता दिया कि मेरे पिताजी ऐसे ऐसे पूजा करने जाते हैं। तो एक्चुअली उन्होंने पूछा, विद्यापति ने पूछा कि आपके पिताजी रात को कहाँ जाते हैं? बोले कि ये नीलमाधव की पूजा करने हो जाते हैं। तब विद्यापति मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर अपनी ललिता को बताया कि मैं भी देखना चाहता हूँ नीलमाधव को। तो बोले कि नहीं, मेरा पिताजी तो नहीं चाहते कि कोई उसे देखे, लेकिन फिर भी आप मेरे पति है, आप जब चाहते हैं देखने के लिए तो मैं आपको आपकी आँख में पट्टी बांध के ले जाऊँगा, लेकिन वहाँ पे खोलूँगा, अपने नीलमाधव को दर्शन करेंगे, फिर पट्टी को बांध देंगे, आपको घर रिटर्न लेके आएंगे, ताकि रास्ते के बारे में आपको पता न चले, क्योंकि इसमें समस्या होगा भविष्य में। तो बोले कि मंजूर है। तो विद्यापति इतना चतुर था, तो उन्होंने कुछ सरसों का दाना अपने धोती में बांध दिए और गिरा के थोड़ा छेद रखा, ताकि जिस रास्ता में चले, ताकि 2-3 महीने के बाद जब श्रावण मतलब बारिश होगा तो सरसों का दाना उग जाएगा और उससे पता चलेगा कि हम इस दिशा में गए थे, इस दिशा में आए, उसको नीलमाधव का पता चल जाएगा। बुद्धिमान थे, मंत्री लोग ज़्यादा बुद्धिमान थे। तो विद्यापति ऐसे किया। फिर भगवान नीलमाधव को उन्होंने दर्शन किया, फिर वो आश्चर्य हो गए, इतना सुंदर विग्रह तो हम जीवन में आज तक नहीं देखे थे। तो ऐसे करके वो केनो प्रकार 4-5 दिन 1 महीना हो गया, वो चले आए उज्जैन, अवंतीपुर। राजा को संवाद दिया कि नीलमाधव बोल के एक विग्रह है, चलिए मैं आपको ले जाता हूँ। फिर राजा इंद्रदुम्न आए, तो इंद्रदुम्न आके देखा कि नीलमाधव नहीं है, नीलमाधव अंतर्ध्यान हो गया। तो इंद्रदुम्न महाराज बोले कि हे प्रभु, मैं इतना अभागा हूँ, इतना दुर्भागा हूँ कि सारे जगत के लोग आपको दर्शन करते थे, लेकिन मेरे यहाँ पर आने, इस नीलगिरी पर्वत में आते ही आप गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए प्रभु। सच में मैं तो अच्छा व्यक्ति नहीं। ऐसे करके बहुत पश्चाताप कर देता। तब आकाशवाणी हुई, नीलमाधव बोले कि महाराज इंद्रदुम्न, आप चिंता मत करो, मैं आपकी महिमा को और बढ़ाना चाहता हूँ और मैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी में अपने भाई और बहन के साथ तीनों एक साथ विराजमान रहेंगे, एक सुंदर सा मंदिर का निर्माण। तब इंद्रदुम्न महाराज यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर निर्माण करने का प्लान किया। ब्रह्मा जी आए, विश्वकर्मा के द्वारा मंदिर निर्माण हुआ। फिर कैसे विग्रह स्थापित होंगे, फिर सपनों में आया कि समुद्र के सामने कल सुबह आप चले जाना,
वहाँ पे 3 लकड़ियाँ काठ दारू ब्रह्म वो भासमान रहेंगे, उसको लेकर आना। तो फिर इंद्रदुम्न महाराज ने भेजा अपने दूत को, सैनिकों को, फिर वो काठ को लेकर आया। और अभी कौन बनाएंगे? तो स्वर्ग के जो शिल्पी है विश्वकर्मा वो बुढ़ा के रूप में। तो विश्वकर्मा ने बताया इंद्रदुम्न महाराज को, ठीक है हम तैयार करेंगे, लेकिन मेरा शर्त ये है कि जब तक मैं अंदर सेवा करूँगा, विग्रह को तैयार करूँगा, तब तक आप दरवाज़ा खोलने के लिए मजबूर मत करें। क्योंकि किसी भी अवस्था में अगर ये दरवाज़ा खोल दिया जाए तो ये विग्रह अधूरा रह जाएगा। तो बोले कि ठीक है। तो ऐसे करके दरवाज़ा लगा दिया और जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी का मूर्ति विग्रह को निर्माण कर रहे थे मिस्त्री, शिल्पी विश्वकर्मा। ऐसी अवस्था में करते करते कुछ दिन बाद 7-8 दिन बीत गए, 21 दिन बीत गया। तो महाराज को कुछ सुनाई नहीं दे रहे थे, ठुक ठाक वो जो कुछ कर रहे थे उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहे थे। तो तब उनको डाउट लगा, संदेह हुआ कि बूढ़ा मर तो नहीं गया। इसे करके दरवाजे जैसे खोला तो गायब हो गया, क्योंकि उन्होंने पहले ही वचन दिया था कि अगर कार्य के दौरान, सेवा के दौरान अगर कुछ बाधाएं हो, अगर कोई अंदर में प्रवेश करे तो ये विग्रह अधूरा रह जाएगा और मैं अंतर्धान हो जाएगा। तो वो तो पहले ही एग्रीमेंट हुआ था। तो जैसे ही दरवाज़ा खुला, विग्रह आधा, जगन्नाथ का हाथ भी इतना दूर तक, नाक भी नहीं, कान भी नहीं, ऐसे करके पूरा। तो इंद्रदुम्न महाराज बोल के, हाय ये मैंने क्या ऐसा गलती कर दिया, मैंने थोड़ा धैर्य सरकार में भगवान को आधा बनाकर छोड़ा। तब भगवान जगन्नाथ बोले कि महाराज इंद्रदुम्न आप चिंतित मत, मैं अपने वैकुंठ धाम में इसी रूप में विराजमान हूँ, मेरी इच्छा से ये अधूरा विग्रह रह गया, आप चिंतित मत। तब महाराज इंद्रदुम्न ने उसी विग्रह को स्थापित किया। और इस जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी, इस विग्रह के माध्यम से भगवान ने अपनी सर्वशक्तिमत्ता प्रकट की कि यद्यपि उनका हाथ नहीं है फिर भी ये सारे जगत को नियंत्रण करते हैं। यद्यपि उसका कान नहीं है वो विग्रह में, जगन्नाथ के विग्रह में, फिर भी वो समस्त दुखी जीवों की, समस्त जीवों की प्रार्थना को सुनते हैं। यद्यपि उसका चरण नहीं है, पाँव नहीं है, फिर भी सारे जगत में विचरण करते हैं और दुखी जीवों को उद्धार करते हैं। तो इस विग्रह के माध्यम से भगवान अपनी सर्वशक्तिमत्ता प्रकट की। यद्यपि हमारे पास हाथ है, पैर है, चरण, नाक है, कान है, भगवान के पास ऐसी कुछ हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कान नहीं है, सुन नहीं पाते, लेकिन फिर भी उनका दिव्य कान, दिव्य चरण, दिव्य हाथ है, ट्रांसेंडेंटल बॉडी, जिसके कारण भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। तो ये कुछ जो लीलाएं जैसे हम लोग पृथ्वी महाराज के जीवन में देखे कि 99 यज्ञ किया, 100 यज्ञ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा उतना ही था। इसलिए प्रभुपाद जब बारंबार बोलते कि मैंने 50% अपने जीवन में कर दिया, कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दिया, अभी 50% बाकी है वर्णाश्रम धर्म की स्थापना। आप लोगों को छोड़ दो, आप लोग इसे अपने भक्तों को, अनुयायियों को, शिष्यों को बताएं। तो क्या प्रभुपाद इतना कुछ किया कि वो नहीं कर पाते? लेकिन फिर भी भगवान की इच्छा थी उतना ही करा। कुछ ऐसी भगवान की लीलाएं होती है जो पूरा नहीं होता, मतलब भगवान की इच्छा है, हम लोग को छोड़ देते। महाप्रभु अगर चाहते तो क्या सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं कर पाते? जरूर, लेकिन फिर भी ये छोड़ दिया गया, क्योंकि भगवान की लीला को भगवान कृष्ण ही जानते हैं, बस हम लोग को निमित्त बने। उदाहरण स्वरूप इसलिए प्रभुपाद जब इसको इस्टेब्लिश किया तो विभिन्न जगहों में मंदिर, भक्त अपरिपक्व है, अभी तक पूर्ण मैच्योरिटी हुआ नहीं, कहाँ पर कैसे क्या करना है। जैसे कुछ ऐसे मंदिर है कि 6 महीना पूजा करने के बाद पता चला कि ये जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी विदेशों में,
तो शिल प्रभुपाद ऐसे विग्रह की स्थापना इसलिए की कि हम सब भक्त मंदिर ज्वाइन करते हैं, फिर मंदिर ज्वाइन करने के बाद हमारा पतन भी होता है, हम लोग मंदिर से बाहर भी निकल जाते हैं, लेकिन विग्रह जो है वो साक्षात हमेशा अनादिकाल विराजमान रहेगा। तो विग्रह हमारा सब उम्र कितना है, 60-70 साल 100 साल, लेकिन विग्रह अगर स्थापित हो जाए मंदिर में तो विग्रह उससे जीवों को आकर्षित करेगा और जीवों को कल्याण करेगा, उनको दर्शन देंगे और उनके सब कुछ। तो विग्रह इतना पावरफुल होता है, इसीलिए शिल प्रभुपाद विग्रह की स्थापना की। और इसी तरह हम लोग अपने जीवन में भी देखते हैं, कुछ कुछ सपने हमारे जो सपना देखते हैं वो पूरा नहीं होता, लेकिन इससे हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बार बार भगवान को नहीं कोसना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ है जो भगवान की इच्छा से ही होता है, चाहते हैं कृष्ण कि आप ऐसे ही रहें। और बस यही किसी भी शुद्ध भक्त ही होता है जो किसी भी परिस्थिति में भगवान की कृपा समझता है, भगवान की कृपा समझ के वो अपने जीवन को भक्तिमय सेवा में, श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। तो हम लोग को बस अनुकूल परिस्थिति को ढूंढकर अपने भक्ति जीवन को आगे बढ़ाना है और किसी भी परिस्थिति में भक्ति को छोड़ना नहीं है। सर्वदा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना है, श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना है, भक्तों का संग करना है। ये सब करने से हम लोग भक्तिमय जीवन में सर्वदा सुंदर रूप से भगवान कृष्ण के साथ आनंद विहार करेंगे और मृत्यु के बाद या इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान के धाम गोलोक वृंदावन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।